कैप्टन राजीव नारंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन, भारतीय सेना को सलाम है। मतलब अभी चर्चा हो रही थी कि कैसे इजराइल का भी जो ड्रोन जो सिस्टम है उनका आयरन डोम सिस्टम, जिससे वो नाकाम करने की कोशिश करते हैं मिसाइल अटैक्स को, हर मुल्क का है जो कि खास तौर पर इस तरह के वॉर प्रोन एरियाज में है या आतंकी मुल्क उनके आसपास हैं, सब रखते हैं। लेकिन भारतीय सेना और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो प्रिसिशन के साथ तमाम जगहों पर निष्क्रिय किया है उनके हमले को, वो अपने आप में आने वाले वक्त में सैन्य कार्रवाई में एक बहुत बड़ी मिसाल बनती हुई दिखाई दे रही है। ग्रुप कैप्टन, राजीव जी आवाज आ रही है आपको? या गुड मॉर्निंग अंजना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैं वही कह रही थी कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाल कायम की है विश्व में। भारत बहुत समय से अपने ड्रोन और काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी को काम कर रहा था और हमारे जो कई इनिशिएटिव्स थे, आईडेक्स था और मेहर बाबा था, हमारे पास बहुत ही इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को डेवलप किया गया है। अगर आप पाकिस्तान के स्वाम देख रहे हैं तो भारत ने 2018 में स्वाम कंपटीशन किया था और तब से भारत के पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। भारत कब एस्केलेट करेगा? भारत ने एस्केलेट नहीं करने का डिसीजन लिया हुआ है और भारत उतना ही रिस्पांस दे रहा है जो जिसे भारतीय सेना की प्रवक्ता ने बार बार जो बताया है कि हम प्रोपोर्शनेट रिस्पांस कर रहे हैं। अगर देखिए भारतीय जो इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी है और भारतीय इनोवेशंस की कैपेबिलिटी है, हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन सिर्फ हमने बाहर से ही नहीं लिए, इजराइल से भी नहीं लिए हैं, हमारे पास इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं जो बना सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए सांस लेने की ऑप्शन नहीं रहेगी। सिर्फ ये है कि भारत कब और कैसे इसको डिप्लॉय करेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से देखें तो उनके पास जो है जो बड़े ड्रोन है वो भारत के सामने नहीं रहेंगे और जो कन्वेंशनल एयरफोर्स है वो भी भारत के मुकाबले में मुश्किल रहेगी उनको। लेकिन ये जो छोटे छोटे ड्रोन है जो पाकिस्तान से उनको सब सिस्टम मिलते हैं, जो उनकी अपनी एक छोटी सी एक इंडस्ट्री है, वो जो है वो उसको एक लो कॉस्ट जो ऑप्शन है उसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक तरीके से ये एक टेररिस्ट तरह का सोल्यूशन है उनके पास, जो अब वो सिविलियन पोजीशंस पे भी यूज करते हैं। कल पता लगा कुछ एक गुरुद्वारे पे भी अटैक किया है। इस तरह की ऑप्शंस को वो एक लो कॉस्ट सोल्यूशन मान रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि भारत के पास सिर्फ डिफेंसिव ऑप्शंस नहीं है, ऑफेंसिव ऑप्शंस भी हैं और ये चीजें पाकिस्तान को हमेशा अपने यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। डीआरडीओ ने एक काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाए थे, इस तरह से हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज ने अलग अलग तरह के काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाए हैं। ड्रोन्स में हमने बहुत वैरायटी के कैपेबिलिटीज डेवलप की हैं। आई थिंक पाकिस्तान को अभी भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये लो कॉस्ट ऑप्शन इतनी लो कॉस्ट नहीं रहेगी उनके लिए। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जितेंद्र, मैं आपके पास अब एक बार आना चाहती हूँ क्योंकि खबरें आ रही है कि पाकिस्तान की सेना को भी भारी नुकसान हुआ है और जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, कई जो बंकर्स वो आतंकियों को छिपाने के लिए हाइडआउट्स बनाते हैं वो भी बड़े पैमाने पर तबाह हो रहे हैं। देखिए भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं और भारत जिस तरह की कोशिशें कर रहा है, भारत ने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को ध्वस्त किया है। एक आतंकी मुल्क जो सरहदी इलाकों में हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है, शर्मनाक स्थिति है। भारत कहां पर हमला करता है? आतंक के ठिकानों पर। और पूरे विश्व ने देखा प्रिसिशन स्ट्राइक में हमने किस तरह से बहावलपुर के सुभान अल्लाह मरकज में सीधा बीचों बीच हमला किया, पाताल तक छेद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर मुरीद के आप देखें, हमने वहां पर भी ऐसा किया। हमने उनके 3 फाइटर जेट्स ध्वस्त किए हैं जब वो हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहे थे। ये साफ है कि पाकिस्तान एक पूरी तरह से आतंकी मुल्क बन चुका है और ये आतंकी मुल्क जवाबी कार्रवाई मांगता है और भारत इसमें कोई कमी नहीं रखेगा। 48 घंटे में कमर टूट गई है। 2 बार कोशिशें की, तमाम शहरों में, सरहदी इलाकों में सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। भारत ने हर हमले को नाकाम कर दिया है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, जल्दी से बताइए, सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि हमने उनके F-16, JF-17, 2 लड़ाकू विमान और एक F-16 मिलाकर 3 मार गिराए हैं। इसी के साथ साथ उनके जितनी मिसाइलें थी और जो कहते हैं एकदम हमास स्टाइल जो वो हमला करने की कोशिश कर रहा था, वो सब नाकाम किया है।
मेजर जनरल संजय सोय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक कमेंट ले लेते हैं, फिर जितेंद्र आपके पास आ रही हूँ। मेजर सोय। अंजना जी, ऐसा है, जो अभी आप जैसलमेर का इलाका दिखा रहे थे, मेरा सीना बड़ा फख्र से चौड़ा हो रहा था कि मुझे ऐसे लगा जैसे इसराइल का आयरन डोम के द्वारा हम वीडियोस में देखते थे, टीवी में देखते थे, वही नजारा नजर आ रहा था। एक एक जो ड्रोन आ रहा था अंदर, सर मैं तो उसको बार हमने बार किस हमारे प्रकार जितने मेहमान आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, उनको मैं कह रही हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब इजराइल टाइप नहीं कहा जाएगा, इंडिया टाइप कहा जाएगा, और हम मिसाल बनेंगे विश्व के लिए। हम काफी आगे निकल चुके हैं जिस तरह की हमारी सेना इस वक्त परफॉर्म कर रही है। नहीं, बिल्कुल अंजना जी, और ये रिजल्ट रहा है जो जैसे आप कह रही थी अभी कि सेना की मेहनत देखिए, पीस टाइम में जितना पसीना बहाते हैं, लड़ाई में उतना खून कम बहता है। वही चीज नजर आ रही थी कि अगर हमने एक एक ड्रोन को, एक एक मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया और नुकसान नहीं होने दिया, और एक तरफ से हमने बचाया और दूसरी तरफ से हमने भरपूर हमला किया, बदला जो लिया है उसका पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से उनके पिन पॉइंट हमले हमले किए गए हैं, उनका रडार स्टेशन, उनका एयर डिफेंस सिस्टम। और अभी एक जो सबसे बड़ी बात, जैसे भी आप थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि कराची में भी हमला किया गया है, जहां पर हमारी नेवी ने कराची पोर्ट को भी हमला किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चोट है। अगर कराची पर हो जाता है तो वहां से उनका पूरा तेल वगैरह और जो सप्लाई आनी है वो बंद हो जाएगी। दूसरी बात, जो आतंक के अड्डों को हम पहली चोट कर चुके हैं। और रंजना जी, जैसे आप सही बता रहे थे कि वो लोग सिविलियन पर हमला करते हैं, हम लोग फौजी इंस्टॉलेशन पे करते हैं। पहले भी हमने सिर्फ आतंक पर हमला किया था, फौजी इंस्टॉलेशन पर अभी हमने हमले किए हैं, जबकि उन्होंने अपने नाकाम हमले किए, हमारे फौजी इंस्टॉलेशन पर हमला करने की कोशिश की, जिसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। तो भारत एक जैसे रिस्पॉन्स जो है जिस तरह का है उस तरह से दे रहा है, क्योंकि दरवाजा अभी भी खुला छोड़ रहा है। भारत एक जिम्मेदार देश है। और पाकिस्तान को लेकिन एक बात समझ लेनी है, और समझ गया है पाकिस्तान, कि अगर हम शांति की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कमजोर समझा जाए। जो जिस प्रकार से जवाब मिल रहा है, जिस प्रकार से उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, एक मैसेज बहुत क्लियर जा रहा है उनकी सेनाओं को। और ये बात आसिम मुनीर को समझ लेनी चाहिए कि एक तरफ बलूचिस्तान है, एक तरफ खैबर पख्तूनवा है, उधर गिलगित बाल्टिस्तान में उबल रहा है, और एक और फ्रंट खोल के शायद उसको अपनी फौज की जितनी अभी तक बेइज्जती हो रही थी वो उसको अच्छा नहीं लग रहा ना, वो सोच रहा थोड़ी और ज्यादा बेइज्जती हो जाए। और यही कारण है कि उन्होंने भारत की सेनाओं के साथ, भारत के साथ एक उलझने की कोशिश की। भारत ने पहलगाम हमले का जब हमने बदला लिया, 9 सिर्फ आतंक के अड्डों पर हमला किया था, पाकिस्तानी सेना पर हमला नहीं किया था, एक बहुत जिम्मेदारी से हमने काम किया था, लेकिन इनकी समझ से बाहर था। अब उसका जवाब भुगत रहे हैं वो, कि किस प्रकार से आज वो छुपा भी नहीं सकते। जैसे पहले उड़ी या बालाकोट में कहते थे हमले नहीं हुए हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है, उनके लोग वीडियो बना रहे हैं, वहां हड़कंप मचा हुआ है, वहां की लीडरशिप छुप रही है, वहां के जो सेना अध्यक्ष है उनको समझ में नहीं आ रहा, दुनिया में वो गुहार लगा रहे हैं कि ये शांति करवाओ। तो यहाँ पर आज जो है भारत एक अलग लेवल पर है। और यहाँ पर मुझे एक कोई सैनिक होने के मुकाबला ही नाते, नहीं है सर। एक भारतीय होने के नाते बड़ा मेजर गर्व होता जनरल है संजय अंजना सोय, जी। कोई मुकाबला नहीं, और जो गर्व आप महसूस कर रहे हैं वो गर्व हम महसूस कर रहे हैं, वो गर्व हर भारतवासी इस वक्त महसूस कर रहा है अपनी भारतीय सेना पर, जो लगातार 2 रातों से टिकी हुई है, डटी हुई है। 2 क्यों बल्कि 3-4 रातों से, और न जाने कितनी रातें उन्होंने गंवाई है ताकि हम सुरक्षित रहें, और इसी तरह से उन्होंने कार्रवाई बीती रात भी की है।